आदरणीय भाई बहनों, हमने पीछे भी काफ़ी वीडियो समाज सुधार के लिए बना करके आपके बीच में प्रस्तुत की हैं और आज एक ऐसा विषय आपके बीच में रख रहे हैं जिसके विषय में बहुत ज़्यादा भ्रांति, बहुत ज़्यादा अज्ञानता, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हमारे समाज में उस महापुरुष के नाम से फैलाया जाता है। और ये दुर्भाग्य है, हम सब, खासकर मैं तो कहूँगा हिंदू समाज का, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष को हम उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, उसको चोरजार बताते हैं, उसको गुंडा लुच्चा बताते हैं, उसके ऊपर हजारों आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि जबकि जिस महापुरुष ने पूरे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं किया, जो इतना बड़ा महापुरुष रहा है पूरी दुनिया, पूरे विश्व के अंदर, अगर कोई सबसे बड़ा महापुरुष, सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा शक्तिशाली, विद्वान, तपस्वी, त्यागी और सद्गृहस्थ व्यक्ति यदि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर यदि कोई महापुरुष रहा है तो योगीराज श्री कृष्ण महाराज रहे हैं। और उसी महापुरुष को हमने लांछित कर दिया, उसी महापुरुष को बदनाम कर दिया, उसी महापुरुष को एक चूड़ी बेचने वाला मनिहार बना के रख दिया, उसी महापुरुष को मक्खन चोर बना दिया, उसी महापुरुष के ऊपर हजारों हजारों प्रकार के ऐसे लांछन लगा दिए कि जिनको हमें बताने में भी शर्म आती है। तो मेरे भाई बहनों, आज हमारी बहुत ही आदरणीय बहन साध्वी सविता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो बहुत बड़ी विदुषी हैं, जिनका बहुत बड़ा ज्ञान और विज्ञान है, जो जगह जगह समाज के अंदर घूम घूम करके समाज और राष्ट्र को जगाने का काम करती हैं। तो मैं आज अपनी ऐसी आदरणीय बहन के साथ एक ऐसे महापुरुष के जीवन पे कुछ विचार रख रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई हम सब से छुपाई गई, हम सब को बताई नहीं गई और उस महापुरुष को बदनाम किया गया। तो ऐसा सब हम एक बार बहन के साथ इन विचारों के साथ विचार विमर्श करेंगे। तो आपसे मेरी विनती है, निवेदना है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, इस वीडियो को हर व्यक्ति देखे और आपको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महापुरुषों की संतान हैं, हम ऐसे योगियों की संतान हैं, हम ऐसे जति सती महान योद्धाओं की संतान हैं जिनको जानबूझ करके एक योजना के तहत बदनाम कर दिया गया इतिहास के अंदर। तो बहन, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि योगीराज श्री कृष्ण महाराज के ऊपर जैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि भाई वृंदावन के अंदर वो नहाती हुई गोपियों के कपड़े उठाता था, वो मक्खन चुराता था और अनेकों प्रकार की उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें करता था। तो इनमें कितनी सच्चाई है बहन? सबसे पहले तो YouTube के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये वैभव बेटा है अपना जो YouTube चैनल आज अपना श्री राधा कृष्ण गौशाला का जो चला रहा है और सनातन धर्म का जो अपना चैनल चल रहा है, तो आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस गौशाला में स्वागत करती हूँ। तो आचार्य जी, आज आपने ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक किया है, क्योंकि मैं भी वृंदावन भी गई हूँ, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ मैंने जा कर के देखा है, घूमा है और हाँ, और इन सभी के बारे में फिर वहाँ से घूम कर के आकर के मैंने विचार भी किया है कि भाई ये सारी चीज़ें वाकई में सत्य है या भाई हमें भ्रम में डाला जा रहा है, या भाई हमारे महापुरुष हैं वो कुछ बता रहे हैं, हमारे वेद धर्म है वो कुछ बता रहे हैं, हमारी मनुस्मृति है वो कुछ बता रही है हमें, क्या ये वाकई में सच है। जहाँ जहाँ मैंने घूम के देखा, सबसे पहले मैं वृंदावन गई, फिर मैं पुष्कर जी गई, हरिद्वार गई, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जहाँ मैंने जा कर के, हाँ, जो तीर्थ स्थल है, जा कर के मैंने वहाँ पे देखा इन सभी चीज़ों को। तो वास्तव में ऐसी कोई चीजें नहीं है, उनकी सच्चाई जो है वो तो एक इतने बड़े, जैसे समाज में बहन ये लांछन लगाया जाता है कि भी गोपियों के कपड़े उठाता था नहाती हुई औरतों के, इसमें कितनी सच्चाई आप मानते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो बच्चा देखो, एक तो सबसे पहले मैं उसके जन्म से और उनके आखिरी तक की आपको ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगी। सबसे पहले तो आप उसको देखो ना, जब उनका जन्म हुआ और जब माँ यशोदा ने उनका जो नामकरण जो होता है
वो सबसे अच्छी बात तो थी कि भाई गौशाला में ले जा करके उनका नामकरण किया, उनके गुरुजियों के पास में जा करके जो गौशाला का संचालन करता था उनके पास जा करके उन्होंने नामकरण किया। क्या आज हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं, क्या करती हैं कि भाई किसी भी अपने बच्चे को जो घर में बच्चा हो जाता है तो उसका गौशालाओं में जाकर नामकरण करती है? बिल्कुल नहीं करती। दूसरी बात कि वो जब 6 साल का, उसकी आयु 6 साल की हुई, हाँ 6 वर्ष की थी, तब वो गुरुकुल में भेज दिया गया था यशोदा ने। और उनके जो बाबूजी थे नंद बाबा जी, उन्होंने उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया था, जो कि उनके गुरुजी थे संदीप ऋषि जी थे, उनके पास उनको पढ़ने के लिए भेज दिया था। हाँ जी, सभी उसके जितने भी सखा थे वो सारे साथ चले गए थे। तो फिर मैं मतलब इन अज्ञानियों से, मूर्खों से ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने रासलीला कब कर ली? जब वो गुरुकुल में था तो, या आपने बच्चों को, हम आज के समय गुरुकुल तो है लेकिन हम भेजते नहीं। हाँ, और गुरुकुलों का तो बहने मैं खुद गुरुकुल में रहा हूँ, आज भी परिपाटी है कि जो एक बार बच्चा गुरुकुल में चला जाता है ना बहन जी, वो 24 साल तक बाहर नहीं आता, गुरुकुल में ही शिक्षा अध्ययन करता है। कोई बहुत बड़ी विकट आपत्ति घर में आ जाए तो भी वो एक दिन के लिए भेजा जाता है। और उस समय तो मेरे ख्याल में बहन गुरुकुलों के और उच्च सिद्धांत होंगे, उस समय तो 24 साल तक गुरुकुल में विद्यार्थी 6 से लेकर के 24 तक रहता था। बिल्कुल आचार्य जी, मेरे पास 2 बेटे थे और जब अपने कटारिया साहब की डेथ हो गई थी तो मैंने इनको दोनों को हॉस्टल में भेजा था, एक को प्रताप हॉस्टल में और एक को रायू स्पोर्ट्स स्कूल में। तो ये बच्चे भी तब आते थे, तब घर में कोई ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी बात होती थी तो हॉस्टल वाले भेजते थे। मैंने गुरुकुल को तो शायद नहीं भेजा अपने बच्चों को, और ये एक बड़ा दुविधा भी है आज मेरे दिल में, मतलब जूझती है उनके कि मैंने अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ाया। जब मैं आज जाकर के बाहर देखती हूँ, गुरुकुलों की जो व्यवस्था देखती हूँ, जैसे मैंने हाँ झज्जर गुरुकुल देखा, उसमें क्या तो इसमें बहने मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको जी। तो आपका मतलब ये है कि जब वो गुरुकुल में चला गया, यानी कि 6 साल का और 24 साल तक वो गुरुकुल में रहा, तो उसने कहाँ रासलीला की है, कहाँ उसने गोपियों के साथ नाचे हैं, वो कहाँ उनके नहाती हुई औरतों के कपड़े उठाए हैं। और बल्कि मैं तो बहन यहाँ तक मानता हूँ कि आज भी समाज के अंदर यदि किसी नहाती हुई स्त्री के कोई कपड़े उठा ले बहन, ये तो वर्तमान समाज की बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। जबकि 5300 साल पहले योगीराज श्री कृष्ण हुए हैं भारत के इतिहास की गणना के अनुसार, तो आज भी पंचायत होती है, उसका अपमान किया जाता है, उसको सजा दी जाती है। और वो समय तो हमारा कितना नैतिक, कितना ऊंचा और कितना महान समय था उस समय का। उस समय तो बहन बेटियों को नहाते कपड़े उठाना तो बहुत दूर की बात है, किसी दूसरे की बहन बेटी को कोई आंख उठा के भी नहीं देखता था। बिल्कुल ऐसा समाज था, ऐसा राष्ट्र था, ये देश आर्यों का देश था। नहीं, आज अगर जो आचार्य जी चौराहे पे भी बाढ़ बेटी अगर जो खड़ी है, कोई वैसे यार दोस्त भी बतला के उसकी तरफ देख लेते हैं, तब भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। तो वो तो बड़ी बात, हाँ बहुत ऊंचा समय था। उस समय में तो माँ बेटी और बहनों की इतनी इज्जत करी जाती थी कि भाई किसी जैसे दूसरी जाति, जैसे मतलब कि वाल्मीकि की बेटियां होती थी, वो भी किसी गांव में ब्याह होती थी तो हमारी जो बहनें होती थी बिल्कुल, तो उसको भी पैसे दे के करते थे कि भाई हमारे गांव की बहन बेटी है। तो वो समय तो बहुत ही एक अच्छा और ऊंचा समय था। इस बात को एक तो गौर से समझे। बहन ने जब बताया कि योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने कोई रासलीला नहीं की, किसी नाती हुई औरतों के कोई कपड़े नहीं उठाए वृंदावन के अंदर, ये सब उनके ऊपर झूठा बदनाम करने के लिए, उस महापुरुष के ऊपर लांछन लगाने के लिए ये झूठी मन गढ़ंत कथाएं बना करके समाज में प्रस्तुत की जाती हैं और उस महापुरुष को बदनाम किया जाता है। और हम इस बात का विरोध करते हैं आर्य समाज की तरफ से कि कम से कम उस महापुरुष को बदनाम ना करें, उस महापुरुष के ऊपर कोई लांछन ना लगाएं। इस तरह का उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था। और दूसरा, मैं बहन आपसे प्रार्थना करूंगा, जैसे 16,108 रानियों का इन पाखंडियों ने, इन दुष्टों ने, इन मक्कारों ने एक ऐसा उस महापुरुष पे षड्यंत्र लगाया गया कि इतनी 1000 रानियां उनकी इकट्ठी होती थी और वो सारी उनकी अपनी रानी थी। तो क्या आप ऐसा मानती हैं कि योगीराज श्री कृष्ण महाराज की 16,108 रानियां थी? बिल्कुल नहीं मानते आचार्य जी। मैं तो उन दुष्टों को, उन पापियों को, मैं तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अपने इतिहास को पढ़े। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छी तरीके से उस इतिहास को खोल के पढ़े कि वो 16,108 रानियां थी, वो कौन थी
और वो किस तरीके से उनको छुड़ा के लेकर आया था, किस महादुष्ट और पापी की कैद से उनको छुड़ा के लेकर आया था। ने जिन राजाओं को बंदी बना रखा था वो उनकी औरतें थी, हाँ, पत्नियां थी। बिल्कुल। बल्कि योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने तो उनको योग सिखा करके ब्रह्मचर्य पूर्ण बिल्कुल सादगी और सरलता से परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताया था। मार्ग बताया, इन मार्गों पे चल के ईश्वर की प्राप्ति करो जी। तो आपका मतलब ये है कि 16,108 प्राणियों का जो जिक्र आता है वो झूठा है, बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा उनका योगीराज महाराज की कोई 16,108 प्राणियां नहीं थी। और दूसरा बहन मैं जानना चाहूंगा कि योगीराज श्री कृष्ण महाराज के विषय में जैसे मक्खन चोर की उपाधि उनको दी जाती है, तो बहने क्या आप ये मानती हैं कि वो मक्खन चोर था? आप ये बताओ नाचार्य जी कि आज के समय में जी नंद बाबा के घर में तो पड़े थे वो, लेकिन आज के समय में जो माताएं बहनें अपने पास से गाय भैंस नहीं रखती, वो 5 किलो दूध में भी मक्खन भी बना लेती हैं और दही भी बना लेती है, लस्सी भी बना लेती है। और उस समय में तो उनके घर में, नंदराय बाबा के घर में 9 लाख गाय थी और 9 लाख जिसको गाय जिसके पास होती थी तो उसको वहाँ का एक राजा घोषित कर दिया जाता था, उस देश का, उस जगह का 9 लाख गाय होती थी। तो वो तो एक राजा के, स्वयं एक राजा के घर में जन्म ले रखा था। हाँ बिल्कुल, पड़ा हुआ था, बड़ा हुआ था, तो उसको क्या जरूरत थी चोरी करने की? उसके घर में तो खुद ही इतना माखन था कि वो दूसरे स्टेट में भेज रहे थे। तो बहन का आपने भी सुना कि योगीराज श्री कृष्ण महाराज का लालन पालन पोषण नंद बाबा के घर हुआ था जी। और नंद की उपाधि उस जमाने में उस व्यक्ति को दिया करते थे जिसके घर में 9 लाख गाय, 9 लाख गाय, और जिसके घर में 9 लाख गाय हो वो मक्खन दूसरे के घर का क्यों चुराएगा? बिल्कुल। तो इसलिए ये बात भी उनके ऊपर लांछित करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाया जाता है कि वो मक्खन चुराते थे। योगीराज महाराज ना तो चोर थे, ना वो जार थे, ना वो नाती हुई कपड़े उठाता था किसी औरत का, और ना उनकी कोई 16,108 प्राणियां थी जी। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी थी बहन, रुक्मणी माता, और वो भी विधिवत रूप से वैदिक सभ्यता के अनुसार शादी होकर के अपने घर महाराज जी योगीराज श्री कृष्ण लेकर के आए थे। वो भी जब लेकर आए थे जब उनकी देव की माता हाँ प्रार्थना की थी कि बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे बस की कोई कार्य नहीं है, आप शादी विवाह कर लीजिए। फिर भी उन्होंने एक ही सवाल अपनी माता से किया था कि माता जी आपके कहने से मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मैं रुक्मणी को वो सुख नहीं दे सकूंगा जो एक पति और पत्नी का होता है। लेकिन फिर रुद्र बिल्कुल 48 साल तक की प्रार्थना रखी और पति उसको निभाया उसने, यानी 24 साल अपनी औरत को अपने घर में बहन बना के उसने रखा, बहन की तरह रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बहन ने आप सबके सामने बताया, ऐसा कोई महापुरुष हो सकता है? भारत के इतिहास को पढ़ के देखिए कि जिसने माँ की आज्ञा के पालन के लिए 24 साल की आयु में विवाह देव की माता की आज्ञा से अपनी पत्नी रुक्मणी से करके, और 24 साल और अगले 48 साल तक जब तक रुद्र ब्रह्मचारी नहीं हो गए तब तक उसको एक अपने कहते हैं ना एक माता के रूप में अपने घर में रखा। और आज कोई करके दिखा दो। फिर इतना बड़ा महापुरुष जिसने अपनी पत्नी को भी 24 साल और अपने पास रख के ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, सादगी और सरलता का परिचय दिया हो, वो भला किसी की बहन बेटी की तरफ कैसे आंख उठा के देख सकता है दूसरी की तरफ? तो इसलिए उनको बदनाम किया गया है, उनके ऊपर ये झूठे लांछन लगाए गए हैं। और एक बहन मैं आपसे जानना चाहूंगा, छोटी सी बात जो आज समाज में एक विडंबना है हिंदू समाज की, ये राधा शब्द जो आजकल चला हुआ है कि राधा उनकी प्रेमिका थी, उनके साथ रासलीला करती थी, तो क्या मानती हैं आप? कोई राधा नाम की औरत हुई है कोई? नहीं, आप गीता पढ़ के देखिए, उसमें कोई भी राधा का नाम नहीं आया है, कहीं पर भी राधा का कोई मतलब उसमें तो जिक्र ही नहीं करा। क्या राधा थी उनकी, बिल्कुल राधा उनकी मामी थी और बाबा के भाई की पत्नी और मामी माँ जैसी होती है, जिसको गोद में बच्चा अपने मम्मी के घर चला जाता है तो वो उसकी गोद में खेलता है, उठता है, बैठता है, वो सुलाती भी है, उसको खिलाती भी है, पिलाती भी है। तो इस तरीके का एक उसकी मामी का नाम था राधा। और आप अभी जो इस समय में जो समय वर्तमान समय जो चल रहा है हमारा, इसमें आप अगर राधा का कोई ऐसा अस्तित्व होता या कोई भी चीज होती तो आप वृंदावन जाकर के देखिए, कोई भी या राधे राधे जपने वाला ऐसा थोड़ी कहेगा कि राधे दो मुझे। अगर जो रास्ते में कोई खड़ा हो जाता है वहाँ पे वृंदावन में, तो वो उसको ये नहीं कहते कि हट लो भाई,
या हमें रास्ता दे दो। वे सिर्फ एक कहते हैं कि राधे राधे। इसका मतलब जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि राधे, रास्ता दे दो हमें भाई। तो राधे का मतलब उन्होंने ये निकाल रखा है कि भाई रास्ता दे दो हमें। राधा का कोई जिक्र नहीं, कैसा भी जिक्र नहीं हमारी गीता में। गीता पढ़ के देखिए आप अच्छी तरीके से। अभी आपके सामने हमारी बहन साध्वी सविता जी ने जैसे बताया कि राधा नाम की इस तरह की कोई उनकी प्रेमिका नहीं थी, उनको केवल बदनाम किया गया है, लांछित किया गया है। नंद बाबा के भाई की पत्नी थी जो कि उनकी मामी थी, और मामी माँ जैसी होती है, और राधा के सामने तो छोटे से बच्चे थे, और राधा उनकी एक माँ के समान थी, ना वो उनकी प्रेमिका थी। ये भी उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है, उस महापुरुष के ऊपर लांछित लगाया गया है। और जब जो मैं कहता हूँ व्यक्ति भगवान हो, जो व्यक्ति आदर्श हो, जो व्यक्ति सारी दुनिया के अंदर अपनी आदर्शता प्रस्तुत करता हो, वो कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करता। तो इसलिए ये सब हमारे जो बाद में पाखंडी पुजारी निकम्मे दुष्ट लोग आए हैं, उन लोगों ने उस महापुरुष को बदनाम करने के लिए काल्पनिक एक कथा घड़ी है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगीराज श्री कृष्ण महाराज एक बहुत बड़े योगी थे, ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, महान योद्धा थे, आदर्श व्यक्ति थे, और एक सद्गृहस्थ व्यक्ति थे। और पूरी दुनिया में उनसे बड़ा महापुरुष ना कोई हुआ और ना कोई आगे होगा। अगर पूरे भारतवर्ष के महापुरुषों को एक कतार में खड़ा करके देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि योगीराज श्री कृष्ण महाराज हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के महापुरुषों के सामने। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस महापुरुष को बदनाम ना करें, उस महापुरुष के ऊपर कोई लांछन ना लगाएं, और उस महापुरुष के ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना करें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आर्य समाज के बहन, मैंने कई हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके मुंह से सुना है कि ये जो भागवत कथा है जिसने समाज का सत्यानाश करके रख रखा है, इस भागवत कथा ने योगीराज श्री कृष्ण के ऊपर इतने लांछन गंदे लगा रखे हैं। और लिखा है स्वामी दयानंद महाराज ने कि इसको लिखने वाला माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गया होता। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि उस महापुरुष को कृपा बदनाम ना करें, उस पर कोई लांछन ना लगाएं। वो एक बहुत बड़े जति सती सदग्रस्त, एक बहुत ऊंचे लेवल के एक बहुत बड़े महापुरुष थे, हमारे भारत के इतिहास के लिए पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े आदर्श थे। उन जैसा हमारा जीवन हो, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, और उनकी सच्ची पूजा है करनी है तो उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में, उसके चरित्र को अपने जीवन में धारें, बिल्कुल, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चिन्हों पे चलें। और उनकी जो गीता है, उनका ज्ञान है, उनके मुख से निकला हुआ संदेश है जो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में ईश्वर से मिलाने का सबसे सुगम मार्ग गीता भगवान है, बिल्कुल। उसके पच्चिनों पे चलें, उनको अपने जीवन में आत्मसात करें। और बार बार मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, उस महापुरुष को कृपा करके बदनाम ना करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनका सम्मान करें, उनके आदर्शों को घर घर पहुँचाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।